जरा सुनिएगा। बूट पालशी ने अपने मालिक को ही चूना लगा दिया है। आप कोई जंग नहीं जीते हैं। तोबा तोबा, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने चले फॉर्म 47 के ही से ठग, धोखेबाज, नौसरबाज। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जाली तस्वीर है। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। तो खुदा के लिए ये वाला चूरन बेचना बंद करें। तबाह बर्बाद बर्बाद बर्बाद। क्योंकि हमने कोई बड़ा जवाब भारत को नहीं दिया। मैं कि तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है, जिनको अभी ओहदा मिला है उन्हें अल्लाह ताला ने बनाया है, तो फिर आप तनकीद कैसे कर सकते? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मामू बना दिया। एक डिनर में आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ ने एक फोटो वो भी फ्रेम करके दी, जो फोटो शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 की भारत पाकिस्तान जंग की है। पर जब लोगों ने उस इमेज को रिवर्स सर्च किया तो पता चला ये 2019 की चाइनीज आर्मी की पिक्चर है। तो शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को चूना लगा दिया, एक चाइनीज फोटो दे के ये कहे कि ये 2025 की है। तो इस पे आसिम मुनीर का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा और शहबाज शरीफ का भी। तो शहबाज शरीफ का फेक विक्ट्री क्लेम फिर से एक्सपोज हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जरा सुनिएगा। बूट पालशी ने अपने मालिक को ही चूना लगा दिया है, और जितने भी सोशल मीडिया आपके अकाउंट्स हैं वहां इसके लिंक को शेयर करें, क्योंकि अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये नहीं चाहेंगे कि ये किसी को नजर आए। आप कोई जंग नहीं जीते हैं। तोबा तोबा, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही है वक्त के साथ साथ। तो मेरी नजर में ये अनहोनी है जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब जरा जल्दी से फील्ड मार्शल साहब की तरफ चलें, क्योंकि उनको उनके घर में मामू बनाया गया है जाकर। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने चले फॉर्म 47 के ही से ही ठग, धोखेबाज, नौसरबाज तो नहीं कहा जा सकता ना किसे। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ये ठग है, नौसरबाज है, धोखेबाज। अब वजीर आजम भले फॉर्म 47 का ही हो, आप ये अल्फाज तो नहीं किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अब करें क्या, कोई और जो आपको थोड़े से बेहतर अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मामला कुछ इसी तरह का है। वज़ीर आज़म साहब जब खाने पे गए, जो फील्ड मार्शल साहब ने दिया था, उसी खाने की बात कर रहा हूँ, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। लग तो ऐसे ही रहा है कि ये वो मिसाइल हैं जो हमने इंडिया पे, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने की तकरीब थी ना, वो खाना था, तो वो उन्होंने सवेनियर पेश किया जिसकी तस्वीर भी जारी की गई। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। तो खुदा के लिए ये वाला चूरन बेचना बंद करें। तबाह बर्बाद 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 कर दी। 2019 में चाइना ने कोई फौजी मशकें की थी जिनके अंदर ये मिसाइल चले। ये अखबार में प्रिंट भी हुई है तस्वीर। फिर 2021 में ये तस्वीर दोबारा मंजरे आम पर आई, 19 के बाद, तब भी ये चली और चाचू ने फील्ड मार्शल को मामू बना दिया। चाइना के मिसाइल हैं, कुछ ज़्यादा आग निकाल रहे हैं, तो मेहरबानी करें, हमने एक दफ़ा में इतने सारे नहीं छोड़े। लेकिन आपको पता है कि हम तो नगमे पे नगमा जारी कर रहे हैं, आगे पीछे नगमा लगा हुआ है एक दूसरे के। तो हम तो इस टाइम सताइश चाहते हैं कैसी भी। तो जब आप जंग नहीं जीत सकते तब आप गाने ही रिलीज करते हैं। और आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी गाने और गले में बैठने में कितने एक्सपर्ट है। तो जंग हार के पर गाने रिलीज करके वो ये दिखाने की कोशिश करे कि वो जीत गए। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकतें कर रही है कि गाने रिलीज कर रही है और ऐसे फेक पिक्चरें रिलीज करवा रही है। और शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को सच में मामू बना दिया। तो जरा ये मुलाहिजा करें, फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जाली तस्वीर है। ये 8 साल पुरानी एक चाइना की एक्सरसाइज हो रही थी आर्टिलरी के इन्हीं हथियारों की, ये उसकी तस्वीर फील्ड मार्शल को चिपका दी गई। इस तस्वीर का जो गिफ्ट दी गई है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है।
या यूं कह लें कि इस तस्वीर का पाकिस्तान और भारत से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का एटम बम बनाने से और जनरल आसिम मुनीर का जंग लड़ने से ताल्लुक है, उतना ही इस तस्वीर का ताल्लुक है इस जंग से। वो ये कह रहे हैं कि हम पता नहीं अजीबोगरीब लोग हैं यार पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं, खुद अपने आप को जलील करवाते हैं, रुसवा करवाते हैं। ये इतने बड़े लेवल पे एक वजीर आजम एक 5 स्टार जनरल को तोहफा दे रहा है कि ये जी हमने जंग लड़ी है, ये हमारे हथियार इस्तेमाल हुए हैं, ये लें उसकी निशानी। लेकिन ये निशानी 8 साल पुरानी एक चीनी एक्सरसाइज की एक तस्वीर छापी हुई है, वो दी जा रही है। इसको क्या करना है फील्ड मार्शल ने? क्योंकि हमने कोई बड़ा जवाब भारत को नहीं दिया। मैक्सिमम हमारे किसी एक एक जगह पे एक एक आर्टिलरी का ऐसा हथियार पड़ा था, 3-3, 4-4 या 6-6 कहीं भी नहीं थे जहां से हमने हमला किया हो भारत में। तो यहां से पता चलता है कि इनकी हर चीज इलेक्शन फॉर्म 47, वजीर आजम फॉर्म 47 का, वजीर आला फॉर्म 47 की, फील्ड मार्शल फॉर्म 47 का, और जंग की जीत की तस्वीर भी फॉर्म 47 की। मेरे पाकिस्तानियों, कमाल नहीं हो गया? हर चीज फॉर्म 47 की, जंग की जीत भी फॉर्म 47 की होगी। और शहबाज शरीफ ने भी जो पिक्चर दिया वो चाइनीज आर्मी की पिक्चर थी, मतलब कि चाइनीज पिक्चर उसने छपा दी ये कह के कि ये विक्ट्री पिक्चर है। तो ये लिटरली विक्ट्री की चाइनीज कॉपी है जो शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को दी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी आयरनी है। तो यहाँ पे इस बंदे ने फॉर्म 47 का मतलब जाली सरकार कहा है। अब आ जाते हैं हमारे साफी दोस्त इकरारुल हसन साहब, जो है वो कभी कभी मार देते हैं किसी बड़ी शख्सियत को। अभी जो ओहदा मिला है वो ओहदा जो है उन्हें अल्लाह ने दिया है। जब अल्लाह ने दिया है तो आप और हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ओहदा जो है वो अल्लाह ने दिया है भाईजान? ठीक है, फिर तो फिरौन ने जो बना रखी थी अपनी जन्नत, शद्दाद ने भी, फिर आप कहें, फिर जस्टिफाई करें उसको भी कि वो भी उनको अल्लाह ने दी होगी। फिर आप जस्टिफाई करें कि निमरूद ने जो कुछ किया वो भी दिया तो अल्लाह ने हुआ है ना। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मतलब दुनिया वालों को क्या प्रॉब्लम है? फिर तो शैतान का वजूद में आना भी अल्लाह की तख्लीक है ना भाई। तो उसका राइट मांगना शुरू कर देंगे आप कि वो भी ठीक कर रहा है ना। फिर तो अच्छे बुरे में तकरीक करना आप छोड़ दें। तो पाकिस्तान में ऐसी हरकतें जो शहबाज शरीफ कर रहा है, इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है और शहबाज शरीफ को ऐसी हरकतें करनी चाहिए। जो पिक्चर उसने पेश की वो इसका सबूत है कि पाकिस्तान का विक्ट्री क्लेम कितना फेक है, क्योंकि अगर असली पिक्चर उसके पास होती तो उसे ऐसी फेक पिक्चरें देनी नहीं पड़ती। तो ये जो पिक्चर उसने फ्रेम करके आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है उसे दिया है, इससे बड़ा सबूत नहीं कि पाकिस्तान का विक्ट्री क्लेम कितना झूठा है और पाकिस्तान ने जो दावे उन्होंने किए थे वो भी कितने झूठे हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि शहबाज शरीफ को ऐसी हरकतें करनी चाहिए और ऐसे गिफ्ट आसिम मुनीर को और भी देने चाहिए ताकि पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होता रहे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।